बेहतरीन ड्रामा सीरियल चालबाज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर आयजा की अक्ल ठिकाने आई है। आज तक जो कुछ ये दूसरों के साथ करती आई है और समझ रही थी कि ये इक़्तिदार इसका हमेशा हमेशा के लिए है। बस उसके हाथों से कुछ भी नहीं निकलने वाला और वो कुछ ऐसा करेगी कि सबका मरिया मेट हो जाएगा और सब लोग ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं जानती है कि अनाया ने ऐसी चाल चली है और अपनी माँ को इस चीज़ के लिए एग्री किया है कि हर चीज़ उसकी खोल के सामने रखी जाए, क्योंकि उसकी माँ आज तक अपनी बेटी दूसरी को पिसते हुए देखती आई है और वह जानती है कि उसने वाकई में बहुत गलत किया है। सारी गलतियों का मुताबिक करने के लिए उसने अब आयजा की ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया और अनाया को बोला कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती है। लेकिन ये मामला बहुत जल्द सुधर जाएंगे और ये आयजा भी बहुत जल्द सबसे माफ़ी तलाफ़ी कर लेगी और इसे एहसास हो जाएगा कि वाकई में इसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आयजा ने आज तक जो कुछ किया है ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले माफ़ी है और बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और असद ने साफ साफ कह दिया है कि अब आयजा की इस घर में बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है और आयजा इस घर में कभी भी वापस नहीं आ सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयजा अब इस बात पर अटक चुकी है और अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग मेरे किस तरीके से मुझे जलील और रुस्वा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपने अपनी बेटी के साथ मिलके जो कुछ करना चाहा है ना, उस चीज़ की माफ़ी तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी और मैं आपको कभी भी इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ। बहरहाल जी आप देखेंगे कि असद जो है वो कहता है कि मुझे इशल तुम माफ़ कर दो, तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या हम लोग सोचते रहे और क्या क्या ज़हन बनाते, लेकिन मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब कुछ ऐसा होगा। अगर मुझे आयज़ा की माँ सब कुछ ना बताती तो आखिर आज तक ऐसा कुछ भी ना होता। लेकिन अब मुझे इस सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है कि नहीं, तुम गलत नहीं थी, क्योंकि अब इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो चुका है कि अनाया के जो कुछ करवाया गया है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी की ही गलती थी और आयज़ा की वजह से ही सब कुछ हुआ है। वो ये सारी बातें रूहान को आकर बताएगा और कहेगा कि जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन इन सब चीज़ों में अनाया की कोई भी गलती नहीं थी, तो इसलिए बेहतर यही है कि अनाया के ऊपर कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम न धरा जाए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपको, जो कुछ भी हो रहा है ना, बस वैसा ही रहने दो और ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेफजूल सी हैं और इन सब चीज़ों का अब कोई भी तरीका नहीं है। बस यही है कि नाया को माफ़ करके इस घर में इसको वापस लाया जाए। बस मेरी तुमसे यही अपील है। जिसको सुनकर जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है रूहान और कहता है कि अगर आयज़ा भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं, हम सबकी ज़िंदगियों को दांव पे लगा के आखिर वो खुद को कैसे सुकून से रह सकती हैं। लेकिन बहुत जल्द आयज़ा के चारों तबक जो हैं वो रोशन होने वाले हैं और उसको पता चलने वाला है कि आखिर उसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की कोशिश करती है और अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती और रिचल को फिर दोबारा से धमकियाँ दे रही है और कहती है कि भाई तुमने जो कुछ किया है ना, इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। देख लेना, बहुत जल्द तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। और बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, बस अब इसका आगे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन निशा भी साफ कहती है कि देखिए हकीकत तो खुल के सामने आनी ही थी, इसलिए इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा ही बाकी नहीं रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी खामोश रहिए और अभी भी इस मामलात में खामोश रहने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपको अपनी सारी चीज़ों को मान लेना चाहिए और गलतियों का एहसास हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आपको असद भाई फिर से माफ़ करके उस घर में वापस ले आएं, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको देख के कि आप कुछ भी ठीक करेंगी। आपकी ज़िद और अकड़ वहीं की वही ठहरी हुई है और आप मुझे भी कसूरवार समझ रही हैं और अभी तक वही बात कर रही हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयज़ा इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि नहीं, बहुत जल्द असल को मैं हैंडल कर लूँगी, इसलिए तुम्हें भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिला वजह मेरे ऊपर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने मामलात में ध्यान दो, बल्कि तुम तैयारी करो, बहुत जल्द दोबारा मैं ऐसा कुछ करूँगी कि तुम उस घर से बाहर होगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल चालबाज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर आयजा की अक्ल ठिकाने आई है। आज तक जो कुछ ये दूसरों के साथ करती आई है और समझ रही थी कि ये इक़्तिदार इसका हमेशा हमेशा के लिए है। बस उसके हाथों से कुछ भी नहीं निकलने वाला और वो कुछ ऐसा करेगी कि सबका मरिया मेट हो जाएगा और सब लोग ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं जानती है कि अनाया ने ऐसी चाल चली है और अपनी माँ को इस चीज़ के लिए एग्री किया है कि हर चीज़ उसकी खोल के सामने रखी जाए, क्योंकि उसकी माँ आज तक अपनी बेटी दूसरी को पिसते हुए
हुए देखती आई है और वह जानती है कि उसने वाक़ई में बहुत गलत किया है। सारी गलतियों का मदावा करने के लिए उसने अब आयज़ा की ज़िंदगी को दाँव पे लगा दिया और अनाया को बोला कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती है। लेकिन ये मामलात बहुत जल्द सुधर जाएँगे और ये आयज़ा भी बहुत जल्द सबसे माफ़ी तलाफ़ी कर लेगी और इसे एहसास हो जाएगा कि वाक़ई में इसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आयज़ा ने आज तक जो कुछ किया है, ये बात बिल्कुल भी नाक़ाबिले माफ़ी है और बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं है। और असद ने साफ-साफ कह दिया है कि अब आयज़ा की इस घर में बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है और आयज़ा इस घर में कभी भी वापस नहीं आ सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयज़ा अब इस बात पर अटक चुकी है और अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग मेरे किस तरीके से मुझे ज़लील और रुस्वा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपने अपनी बेटी के साथ मिलके जो कुछ करना चाहा है ना, उस चीज़ की माफ़ी तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी और मैं आपको कभी भी इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ। बहरहाल जी आप देखेंगे कि असद जो है वो कहता है कि मुझे इशल तुम माफ़ कर दो, तुम्हारे बारे में न जाने क्या-क्या हम लोग सोचते रहे और क्या-क्या ज़हन बनाते हैं, लेकिन मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब कुछ ऐसा होगा। अगर मुझे आयज़ा की माँ सब कुछ ना बताती तो आखिर आज तक ऐसा कुछ भी ना होता, लेकिन अब मुझे इस सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है कि नहीं, तुम गलत नहीं थी। क्योंकि अब इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो चुका है कि अनाया के जो कुछ करवाया गया है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की ही गलती थी और आयज़ा की वजह से ही सब कुछ हुआ है। वो ये सारी बातें रूहान को आकर बताएगा और कहेगा कि जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन इन सब चीज़ों में अनाया की कोई भी गलती नहीं थी। तो इसलिए बेहतर यही है कि अनाया के ऊपर कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम ना धरा जाए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपको, जो कुछ भी हो रहा है ना, बस वैसा ही रहने दो और ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेफजूल सी हैं और इन सब चीज़ों का अब कोई भी तरीका नहीं है। बस यही है कि नाया को माफ़ करके इस घर में इसको वापस लाया जाए। बस मेरी तुमसे यही अपील है। जिसको सुनकर जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है रूहान और कहता है कि अगर आयज़ा भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं, हम सबकी ज़िंदगियों को दांव पे लगा के आखिर वो खुद तो कैसे सुकून से रह सकती हैं। लेकिन बहुत जल्द आयज़ा के चारों तबक जो हैं वो रोशन होने वाले हैं और उसको पता चलने वाला है कि आखिर उसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की कोशिश करती है और अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती और इशल को फिर दोबारा से धमकियाँ दे रही है और कहती है कि भाई तुमने जो कुछ किया है ना, इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। देख लेना, बहुत जल्द तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। और बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, बस अब इसका आगे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन इशल भी साफ कहती है कि देखिए हकीकत तो खुल के सामने आनी ही थी, इसलिए इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा ही बाकी नहीं रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी खामोश रहिए और अभी भी इस मामलात में खामोश रहने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपको अपनी सारी चीज़ों को मान लेना चाहिए और गलतियों का एहसास हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आपको असद भाई फिर से माफ़ करके उस घर में वापस ले आएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको देख के कि आप कुछ भी ठीक करेंगी। आपकी ज़िद और अकड़ वहीं की वहीं ठहरी हुई है और आप मुझे भी कसूरवार समझ रही हैं और अभी तक वही बात कर रही हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयज़ा इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि नहीं, बहुत जल्द असल को मैं हैंडल कर लूँगी, इसलिए तुम्हें भी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिला वजह मेरे ऊपर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने मामलात में ध्यान दो, बल्कि तुम तैयारी करो, बहुत जल्द दोबारा मैं ऐसा कुछ करूँगी